बीएसपी चीफ मायावती के एक्शन के बाद ही आकाश आनंद फायर मोड में नजर आ रहे हैं। रविवार यानी 19 मई को आकाश आनंद ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथ दिया और जनता को दोनों ही पार्टियों से सावधान रहने की अपील की। दरअसल लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरणों में पहुंचने के लिए कुछ ही दिन दूर है। इस बीच चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। इस बीच बीएसपी से निष्कासित हुए आकाश आनंद एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में आ गए। उन्होंने आज राहुल गांधी का एक पोस्ट शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, ये तब भी जनता को गुलाम समझते थे और आज भी जनता को गुलाम समझते हैं। एक 5 किलो राशन देकर 2.5 लाख की नौकरी खा गया, दूसरा 10 किलो राशन का लालच देकर वोट खाना चाहता है। सावधान रहिएगा। अब जाहिर है कि अपने इस बयान से वो न सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल को आड़े हाथ ले रहे हैं, बल्कि बिना नाम लिए आकाश ने मोदी सरकार के मुफ्त राशन योजना पर भी जबरदस्त हमला बोला है। मगर मुफ्त राशन वाली योजना में राहुल कहां से आ गए, यही सोच रहे हैं ना आप सभी। चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक्स पर एक ट्वीट करते हुए जनता के बीच अपना एक बयान साझा किया, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि राशन वाली योजना कांग्रेस की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब इससे हम डबल कर रहे हैं। बीजेपी 5 किलो अनाज देती है तो हम आपको 10 किलो देंगे। एहसान नहीं, अधिकार है। ये भोजन का अधिकार जो स्कीम था, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था, यूपीए सरकार ने दिया था, और इसको हम अनाज को हम डबल कर रहे हैं। वो 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो देने जा रहे हैं। राहुल के इसी बयान को आड़े हाथ लेते हुए आकाश आनंद ने उन्हें घेर लिया और जुबानी तीर छोड़ दिया। गौरतलब है कि मायावती ने आकाश आनंद को रैली और प्रचार से रोक दिया है, उनको सभी पदों से हटा दिया है, जिसके चलते अब वो चुनावी अभियान का हिस्सा नहीं है। इन सब के बावजूद उनका ये तार्किक हमला पार्टी और बीएसपी चीफ मायावती को रास आता है या नहीं, ये तो उनकी प्रतिक्रिया ही बताएगी। मगर आकाश ने ये पोस्ट करके साफ कर दिया है कि वो भले ही पार्टी में न हो, बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस चुनाव में मुसीबत बनते रहेंगे। क्या उनके ऐसे बयानों और हमलों से इस चुनावी जंग में बीजेपी और इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए भारत समाचार के साथ।